एवरीवन, वेलकम बैक टू किसले विद्या निकेतन। किसले विद्या निकेतन के इस वीडियो में आज हम क्लास 12 की चैप्टर 2 बायोलॉजी की चैप्टर 2 को हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। और ये जो वीडियो होगी वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन वीडियो होगी। इस वीडियो से निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में निश्चित रहेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अंतःस्थिशियम, ऑप्शन बी टैपिटम, ऑप्शन सी बाह्य त्वचा, ऑप्शन डी बीजांड द्वार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार जो है वो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में, क्वेश्चन 2 का रहा है, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? यानी कह रहा है कि जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें किस विभाजन के बाद, किस कोशिका विभाजन के बाद 2 नर युग्मक बनते हैं? ऑप्शन ए कायिक कोशिका, ऑप्शन बी जनन कोशिका, ऑप्शन सी लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ऑप्शन डी लघु बीजाणु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? यानी इसमें से बताना है कि कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन ए सहायक कोशिका, ऑप्शन बी अंड कोशिका, ऑप्शन सी प्रतिव्यासांत कोशिका, ऑप्शन डी तंतु रूप समुच्चय। तो अंड समुच्चय से जो नहीं जुड़ा है वो है प्रतिव्यासांत कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के बीज में प्रसलक यानी अस्कुटेलम को क्या कहते हैं? यानी घास के बीज में जो प्रसलक होंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वो भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन बी वो बीज पत्र होता है, ऑप्शन सी बीज आवरण, या ऑप्शन डी भ्रूणीय अक्ष। तो घास के बीज में जो प्रसलक होता है वो जनरली बीज पत्र होता है। क्या होता है? सीड कॉट होता है, बीज पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, यानी नीचे कुछ कथन दिए गए हैं उनमें से 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। तो हमें असत्य कथन यानी फॉल्स कथन को ढूंढना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथेरिडियोफोर पर एंथेरिडिया रहते हैं। यानी कह रहा है कि मार्केंसिया के जो मादा थैलस होते हैं उसके ऊपर एंथेरिडियोफोर पर एंथेरिडिया रहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि कारा उभयलिंग आश्रयी है। ऑप्शन सी द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं। ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। तो इसका जो इसमें से 2 कथन असत्य है। एक तो हमारा ऑप्शन ए भी असत्य है और दूसरा ऑप्शन सी भी। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा ये ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए द्विलिंगी पुष्प के लिए, ऑप्शन बी एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए, ऑप्शन सी एक लिंगी नर पुष्प के लिए, ऑप्शन सी स्टेमिनेट पुष्प के लिए। तो किसके लिए? पिस्टिलेट। तो पिस्टिलेट यानी पिस्टेल से बना है। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। यानी पुष्पों में जो स्त्री दल चक्र बना होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए क्या उसमें स्टिग्मा पाया जाता है, ऑप्शन बी उसमें स्टाइल पाया जाता है, ऑप्शन सी ओवरी, या उपयुक्त सभी। तो जितने भी स्त्री दल चक्र होते हैं उनमें स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल ये सभी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियर यानी उभय स्थानी किससे संबंधित है? उभय स्थानी की मतलब जो जल और स्थल दोनों पे उगते हैं। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटस।
तो पादपों में जो एम्फीबियन कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रायोफाइटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? यानी जितने भी भ्रूणपोष वाले बीज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको हम एपोकार्पिक कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, इंडोकार्पिक कहते हैं या इंडोस्पर्मिक कहते हैं? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग एंडोस्पर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? तो कौन जंगली जलीय घास है? तो ऑप्शन ए ट्रापा, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? तो ऑप्शन ए इसका है ट्रापा, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी जलकुंभी और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो जलीय जंगली जो घास होता है वो जलकुंभी होता है। ये क्या होता है? जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? यानी वायु परागन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए घास में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी गेहूं में या ऑप्शन डी सैल्विया में। यानी कह रहा है कि वायु परागन किसमें नहीं होती, यानी वायु द्वारा परागन की जो क्रिया होती है किन में नहीं होती है? तो वो सैल्विया में नहीं होती है। किस में नहीं होती है बच्चों? सैल्विया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधों में स्वपरागन होता है? यानी ऑटोपोलिनेशन किस प्लांट में होता है? ऑप्शन ए एकलिंगी में, ऑप्शन बी द्विलिंगी में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो वैसे ही पौधों में स्वपरागन की क्रिया होती है जो इसमें द्विलिंग यानी एक ही पुष्प में क्या हो? दो, यानी पुरुष और मादा दोनों हो, द्विलिंगी पुष्प में होता है स्वपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए आवृत बीजी, ऑप्शन बी अनावृत बीजी, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी शैवाल। तो अगुणित भ्रूणपोष जो है वो अनावृत बीजी की विशेषता है। किसकी विशेषता है? अनावृत बीजी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कायिक प्रवर्धन नहीं है? कायिक प्रवर्धन कौन नहीं है? ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी चूषक, ऑप्शन सी शाखा, ऑप्शन डी चल बीजाणु। तो इनमें से चल बीजाणु जो है, चल बीजाणु ये कायिक प्रवर्धक नहीं है। बाकी बात प्रकंद, शाखाएं और चूषक ये सभी के सभी कायिक प्रवर्धक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा फल कूट फल है? यानी कौन सा फल कूट फल, जिसको हम क्या कहते हैं? असत्य फल है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सेब। तो निम्नलिखित में से ये सेब जो है वो क्या है? कूट फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? यानी जो पौधों में जो भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है? ऑप्शन ए क्या वो भ्रूण बनाता है, ऑप्शन बी भ्रूण को पोषण देता है, ऑप्शन सी लिंग का निर्धारण करता है पौधों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भ्रूण पोषण का जो मेन कार्य होता है वो होता है कि इम्ब्रियो को क्या करना? तो इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करना, यानी भ्रूण पोष का मुख्य कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? यानी असंग जनन द्वारा किस में बीज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रेसिया एवं घास में, ऑप्शन बी सरसों में, ऑप्शन सी साइट्रस एवं आम के फलों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो असंग जनन द्वारा जो बीज का उत्पादन होता है वो होता है आपको एस्ट्रेसिया एवं घास के कुल के पौधों में। किसमें? एस्ट्रेसिया एवं घास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या होता है? तो क्या यह द्विगुणित होता है या अगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, यानी भ्रूणपोष कैसा होता है? 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए पेरिकार्प से, ऑप्शन बी एपिकार्प से, ऑप्शन सी बीजांड कवच से, ऑप्शन डी न्यूक्लियस से।
तो इसका करेक्ट आंसर बीज चोल का निर्माण जो होता है वो होता है पेरिकार्प से। किससे होता है? पेरिकार्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि फलनी फल है, यानी भूमि फलनी फल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी अदरक। तो भूमि फलनी फल का जो उदाहरण है वो है आपका मूंगफली। कौन सा है? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, यानी वायु परागण किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए लिली में, ऑप्शन बी घासों में, ऑप्शन सी आर्किड में, ऑप्शन डी लेग्यूमस में। तो वायु परागण किस में सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको सामान्यतः घासों में देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा आपको? घासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस में जल द्वारा परागण होता है, यानी जल के द्वारा परागण किस में होता है? ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी हाइड्रिला या ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों में। तो जल द्वारा परागण होता है जलकुंभी में। किस में होता है? जलकुंभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? तो क्या ये भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका प्रारंभिक केंद्रक है या द्वितीय केंद्रक है? ऑप्शन सी सहायक कोशिका है या ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिकाएं होती है वो आपका द्वितीय केंद्रीय सेकेंडरी जो न्यूक्लियाई होती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एकलिंगी है, यानी इसमें बताना है कि यहाँ पे कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि किस पौधा जो है एकलिंगी है, माने उसमें एक ही सेक्स पार्ट होंगे। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में केवल पपीता, कौन सी? पपीता। पपीता ही कौन सा है? एकलिंगी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल किसका खाया जाता है? ऑप्शन ए जायफल, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी शरीफा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी यहाँ पे जितने भी फल दिए गए जायफल, लीची, शरीफा, इन सभी का हम लोग क्या खाते हैं? इन सभी का हम लोग बीज चोल खाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण मुख्यता है। परागकण मुख्यता क्या है? ऑप्शन ए स्पेरोफाइट, ऑप्शन बी युग्मक, ऑप्शन सी नर युग्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परागण क्या होता है? जनरली ये नर युग्मक होता है, यानी पौधों में जो नर युग्मक होता है उसी को क्या कहते हैं? परागकण होता है। परागकण कहते हैं, जैसे मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति कैसी होती है? ऑप्शन ए क्या ये एक स्तरीय होती है, ऑप्शन बी द्विस्तरीय होती है, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय होती है, ऑप्शन डी कई स्तरीय होती है। तो जितने भी पराग भित्ति होती है वो सारे के सारे कितनी स्तरीय होती है? द्विस्तरीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण हो सकते हैं। परागकण कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन ए गैमेटोफाइट हो सकते हैं, ऑप्शन बी सजावटी हो सकते हैं, एलर्जी कारक हो सकते हैं, इनमें से सभी। तो परागण किसी किसी के लिए क्या होता है? एलर्जी का कारक बनता है, इसलिए परागण क्या है? एलर्जी कारक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, यानी जिसमें वायु परागण होता है वो पुष्प सामान्यता कैसे होते हैं? ऑप्शन ए आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, बी और सी दोनों होते हैं। तो जिस पौधे में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है वो जनरली आपको छोटे होंगे और रंगहीन होंगे। अगर आकर्षक होंगे तो वो मधुमक्खियों के द्वारा या कीड़े मकोड़ों के द्वारा परागण कर लेंगे, लेकिन जिसमें वायु परागण की क्रिया होती है वो पौधे जनरली छोटे और कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? यानी जब परागण की क्रिया किसके द्वारा होगी, जो इसको हम एनीमोफिली, तो जब परागण हवा के द्वारा होती है तो इसको हम एनीमोफिली कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। आज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से जो 30 VVI क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं तब तक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।